माय डियर क्लास 10th स्टूडेंट, बोर्ड एग्जामिनेशन टारगेट 2021 सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर्स थ्योरम 1.6 हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q बी अ रेशनल नंबर सच डेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। फिर से इसको समझते हैं कि क्या कहना चाह रही है थ्योरम। देखिए x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू आपका कोई एक रेशनल नंबर है ना, सच डेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, इसका यदि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, ठीक है, क्यू ये रहा हमारा डिनोमिनेटर में, इसका यदि आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हो वो हमारा किसके फॉर्म में होता है, 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में होता है। तो इस वाले नंबर का जो रेशनल नंबर है x, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट होगा, ये थ्योरम कहती है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग स्टूडेंट। देखिए एक हमने रेशनल नंबर लिया है, रेशनल नंबर क्या है 3/10, 3/10 एक हमारा रेशनल नंबर है। अब इसके डिनोमिनेटर को आप क्या कर सकते हो, ये रहा डिनोमिनेटर, इसे आपने 2 into 5 के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 10 का 2 into 5। अब देखिए ये क्या है, 2 to the power 1 into 5 to the power 1 है ना, इसके फॉर्म में हमारा आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि 3/10 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, हमारा टर्मिनेट होगा। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल है हमारा 43/100, ये रेशनल नंबर हमने ले लिया। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखिए 43। अब देखिए 100 का यदि आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे, 100 का यदि आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा, 2 into 2 into 5 into 5। कैसे निकलेगा, आप देखो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना स्टूडेंट आपको आता है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको 50 मिलेगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 25 मिलेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 5 होगा, फिर 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो आपको 1 मिलेगा। डेट मीन्स की जो 43 है हमारा 43/100, तो 100 को हमने कैसा लिख लिया, 2 into 2 into 5 into 5, तो 43 अपॉन में क्या हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है डेट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, किसके फॉर्म में आ गया है हमारा, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो जो 43/100 है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, हमारा टर्मिनेट्स होगा। तो स्टूडेंट ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट वाला एग्जांपल है हमारा 8/25। 8/25 हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये 8/25 हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर क्या है हमारा 25 को आपने क्या किया, 5 into 5 के फॉर्म में लिख दिया है। नाउ 8 ये क्या हो गया हमारा, 5 स्क्वायर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, अब आप यहाँ पे नहीं कह सकते हो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा 8/25 का। क्यों नहीं कह सकते हो, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है उसे हमने 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में अभी नहीं लिखा है। तो हम इसे लिख भी सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि आप इसमें क्या कीजिएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई किया है और डिनोमिनेटर में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 16 इंटू 2 into 5 स्क्वायर,
ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखिए अब हमने क्या किया कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन अब क्यू था, है ना, 25 को हमने क्या बना दिया है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये क्या बन जाएगा, ये 50 हो जाएगा हमारा। तो 16/50। हम हमने सबसे पहले हमने क्या किया, जो प्राइम फैक्टराइजेशन था उसे हमने किसके फॉर्म में लिख लिया, इस वाले फॉर्म में लिख लिया है, जहाँ पे n और m हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे ही आपने डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन आप q के फॉर्म में लिख दिया, डेट इज़ 2 to the power n into 5 to the power m, डेट इज़ 2 to the power 1 into 5 स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो 100% टर्मिनेट्स होगा। तो ये जो थ्योरम का कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ थ्योरम 1.7 स्टेटमेंट है, लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q बी अ रेशनल नंबर सच डेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इज q इज नॉट in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integers, that is positive integers, and then x has a decimal expansion which is non-terminating and repeating। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, x इज इक्वल टू p अपॉन q हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर हुआ। अब जो डिनोमिनेटर है q है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अब यदि बनाओगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q क्या होगा, यदि ये 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है, विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में, तो डेसिमल एक्सपांशन x का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड रिपीटिंग होगा, डेट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होगा। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे x इज इक्वल टू हमने 1/7 ले लिया है। अब देखिए हमको यहाँ पे इसका आप यदि देखोगे डिनोमिनेटर 7 है, इस डिनोमिनेटर 7 को आप क्या कर सकते हो, 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में आपको लिखना पॉसिबल नहीं है। तो 1/7 का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा ये क्या होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, डेट इज़ रेकरिंग। अब दूसरे एग्जाम्पल से भी इसको समझ लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 2/13, ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर हुआ। अब इसका डिनोमिनेटर यदि आप देखोगे q 13, तो यहाँ पे q इज इक्वल टू कितना है, 13। अब ये 13 को आप क्या कर सकते हो, 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में लिखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ x या डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/13 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, डेट इज़ रिकरिंग। तो स्टूडेंट ये थ्योरम 1.7 का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, सिंपल सी बात है। थ्योरम 1.6 क्या कह रही है कि यदि हमने प्राइम रेशनल नंबर के जो q है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को आपने 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में लिख दिया है, तो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ x मस्ट बी टर्मिनेटेड। और यदि आपने सेम रेशनल नंबर है और इसका डेसिमल एक्सपांशन यदि 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो, तो डेसिमल एक्सपांशन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.7 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, डेट इज़ रिकरिंग। तो ये था थ्योरम 1.6 और 1.7 का कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा।